आईडीएफ ने जारी किया है हमास के हमले का वीडियो। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और जो इजराइल की जो एयर फोर्स है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है कि किस तरह का यह अटैक था। एक बार फिर से याद दिलाए 2023 का वो हमले में 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे। और देखिए वीडियो जो 7 अक्टूबर 2023 का है, जब हमास ने अटैक किया था, एक साथ कई जगहों पर कई मिसाइलें दाग दी थी और आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ। बेरूत में इजराइल का मिसाइल से हमला हुआ, हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ है। तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं बेरूत में इजराइल का ये जो अटैक हुआ। सुनिए आप किस तरह से धमाका हुआ। इस पूरे एक साल में इजराइल ने कई मोर्चे खोले हैं प्रतिशोध के। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक नजर ये डालते हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर नेतन्याहू के प्रतिशोध पर क्या कुछ इस वक्त सामने आया है। 7 अक्टूबर का क्या बदला पूरा हो गया इजराइल का। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास का हमला हुआ था, 1200 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 13 अक्टूबर 2023 को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया। 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया मारा गया। एक बड़ी कामयाबी इजराइल को मिली थी। और देखिए 27 सितंबर को क्या हुआ, हसन नसरल्लाह मारा गया था बेरूत पर, जिस हमले को अंजाम दिया गया था। और 30 सितंबर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से शुरू किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल अटैक किया गया। ये देखिए हमले की तस्वीर। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले में 4 लोग घायल हो गए। और एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट से अटैक। हाइफा शहर में मिसाइल के साथ रॉकेट से अटैक किया गया। एक साथ कई रॉकेट हमले से सनसनी मच गई है। हमले के बाद पूरे शहर में एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। और वहीं देर रात इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। एक साथ दर्जनों रॉकेट अटैक किए गए। इजराइल के हाइफा और तिब्रियास में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त आप देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा जो सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया 2 शहरों पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने 7 अक्टूबर को इजराइल दहराने की धमकी दी है। डिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ाने की धमकी सामने आई है। ईरान की डिमोना न्यूक्लियर सेंटर उड़ाने का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में डिमोना सेंटर पर बमबारी दिखाई गई है। तो 7 अक्टूबर 2024 इजराइल को एक बार फिर से आज दहलाने की कैसे तैयारी है। आयतुल्लाह खामनेई ने प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ एक बहुत बड़ी बैठक की है। यहाँ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए मीटिंग की गई। हमले के लिए आज 7 अक्टूबर का दिन ही चुना गया। आज ही के दिन 1 साल पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर। प्रॉक्सी 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़े हमले की तैयारी में है। और इसके अलावा इजराइल के अंदर घुसकर हमले की जो प्लानिंग है उसको बाकायदा अंजाम देने की अब कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा की सड़कों पर रॉकेट से अटैक हुआ है। हमले के बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। देखिए इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है। प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पलटवार हो रहा है और हाइफा जो शहर है इसे निशाना बनाया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। हमले में कई घरों को काफी ज्यादा
नुकसान पहुंचा। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे 7 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको हाइफा की दिखा रहे हैं, इजराइल की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया लेबनान की तरफ से, और इसके बाद यहां पर किस तरह से तबाही मची है वो आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने घातक रॉकेट का इस्तेमाल किया है, हमले को रोकने में नाकाम रहा। ये आयरन डोम, ऐसा घातक रॉकेट जो हिजबुल्लाह ने अटैक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जो आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसे रोकने में नाकाम रहा। हमास इजराइल युद्ध के 1 साल बाद जब अब जंग की जो आंच है लेबनान ईरान तक पहुंच चुकी है। युद्ध की पहली बरसी पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया है। लेबनान के तायरा इलाका बताया जा रहा है, तायरे में हमले से बड़ी बर्बादी हुई है। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी तायरे में ही इस वक्त मौजूद हैं। TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं साउथ लेबनान के तायरे इलाके में, और अगर आप ये देखें, ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय जंग में सबसे आगे है, जहां पर लगातार जंग सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप से की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको साउथ लेबनान से सीधे तौर पर दिखा रहा है, जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई थी। और ये देखिए पूरे हाईवे को, निशांत इधर दिखाइए कैमरा, और ये देखिए ये इलाका जाता है बेरूट की तरफ, और ये इलाका है साउथ लेबनान का तायरे, यानी जो रोड जोड़ती है साउथ लेबनान को और खासतौर पे बेरूट को। ये अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रात को एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है वॉर फ्रंट पे। और आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो रही है जो या तो हिजबुल्लाह के लोग हैं, या हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं, या फिर जो लोग जो लगातार खाने पीने का सामान जो यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। और देखिए ये कल रात को अब मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई, और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया। गाड़ियां पूरी की पूरी यहाँ पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है, और देखिए हर किसी के शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है हमको विक्ट्री साइन दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस युद्ध में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले की जंगें हुई थी तब भी इजराइल को इसी तरीके से ये हिजबुल्लाह और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमने उनको मार गिराया था, लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये आपको दिखाएंगे कि रात की स्ट्राइक्स में कैसा भारी नुकसान यहाँ पर इस समय पहुंचा है। पूरी जगह को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। और देखिए एम्बुलेंसेज आपको नजर आ जाएंगी, निशांत उधर दिखाइए, लगातार ये एम्बुलेंसेज यहाँ मूव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको निकालने का काम भी जारी है।